अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगे अपने मैनुअल नंबर 4 को फर्दर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कुछ इसके टास्क किए हैं, तो नेक्स्ट हम मूव कर देते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ, जो क्या है हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड करना है जीसीडी। ठीक है, हम यहाँ पे जीसीडी फाइंड करेंगे यूजिंग रिकर्जन। तो इसके स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी द ग्रेटेस्ट। अब देखने कि जीसीडी होता क्या है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नंबर that divides them exactly। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है ये जानने की कि जीसीडी हमारे पास होता क्या है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि आप अगर एग्जांपल ले रहे हैं 15 एंड 10 की, तो अगर आप इन दोनों का जीसीडी फाइंड करते हो तो आपके पास 5 आता है। ठीक है, 10 और 15 का आपके पास जीसीडी क्या है, 5। ये कैसे पता चलेगा कि जीसीडी इसका 5 है? मैं पहले आपको समझाती हूँ कि जीसीडी होता क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है 15 और 10। हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे अंदर रख के, ठीक है, और छोटे नंबर को हम रख लेंगे बाहर। यहाँ पे हमें रिमाइंडर की जरूरत होती है, हमें यहाँ पे क्वोशंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बताते नहीं कि 1 टाइम्स डिवाइड होना है, हमें खुद पता होना चाहिए। 10 1s are 10 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये सिंपली मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो बाकी क्या रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। अब जीसीडी जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसकी डिवीजन कैसे होती है। अब ये 5 है, तो ये जो बाहर पहले डिवाइड कर रहा था वो अब अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वो अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब 5 2s are 10 होता है। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड किया सिंपली, ये 10 से हो गया और बाकी हमारे पास क्या रह गया, 0। ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं, ये वाला प्रोसेस चलता रहता है, ऊपर वाला नीचे आता रहता है, जब तक हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पे ये जिस फौरन, ठीक है, ये जैसे ही हम आपके पास रिमाइंडर 0 आए और उसका जो डिवाइडेंड होगा ना, जो भी नंबर उसको डिवाइड कर रहा होगा, वो आपका होता है जीसीडी। जैसा कि यहाँ पे कहा जाए कि 15 और 10 का जीसीडी क्या है आपके पास, 5। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि यस, इसका जीसीडी आपके पास क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो इसको मैं आपको एक और इजी एग्जांपल से भी बताती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास सिंपली हम रिमाइंडर पे फोकस करते हैं। आपके पास 42 और 24 दो नंबर हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने क्या करना है, 42 का रिमाइंडर लेना होगा। ठीक है, 42 और 22 को डिवाइड करेंगे तो आपने किसको फोकियत दी हुई है, आपने रिमाइंडर को, मीन्स के इन दोनों का रिमाइंडर लिया, आपके पास क्या आ गया, 18। ठीक है, 42 को अंदर रखा, 24 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास बाकी क्या बचता है, 18, क्योंकि 24 1s are 24। तो बाकी आपके पास रिमाइंडर 18 बच गया। अब आप क्या करते हो कि 18 को करते हो 18 मॉड्यूलो, क्या करते हो 24, सॉरी 24 मॉड्यूलो करोगे। अब ये वाला ये डिवाइड कर रहा था ना, 24 छोटा था, 24 बाहर था। अब क्या करोगे, 24 को करोगे डिवाइड, मीन्स इसका रिमाइंडर जानोगे। 24 और 18 का रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 24 और 18 का आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 18 1s 18, तो 6 आएगा, आई थिंक यस 6 आएगा। उसके बाद अब आप क्या करोगे, 18 पे डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 मॉड्यूलो 6। ये मैं आपकी इजी के लिए, आपको आसानी रहे इसलिए आपको इस तरह समझा रही हूँ। अब इनमें से 6 बाहर होगा डिवाइड में और 18 अंदर होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। ये पूरा डिवाइड कर देगा, 6 3s are 18, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ये प्रोसेस हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, उसका जो रिमाइंडर आ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं आपको इसका कोड करके दिखाऊंगी। हमें मैनुअल में कहा गया कि आपने किसके जरिए करना है, आपने यूजिंग रिकर्जन करना है। तो मैं पहले आपको सिंपल सिखाऊंगी, फिर इसका रिकर्जन की मदद से आपने इसको कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। हम यहाँ पे जीसीडी किसी दो नंबर के दरमियान अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं करती हूँ ना,
तो इसको कर देती हूँ कमेंट आउट और इससे कर देती हूँ अनकमेंट। ओके, यहाँ पे देखें मैंने कोड अभी भी लिखा हुआ, ये देखें इंट ए और बी दो नंबर्स के दरमियान मैं जीसीडी निकालना चाहती हूँ। जो सबसे कहूंगी सबसे पहले के एंटर टू नंबर्स, ठीक है, उनको इनपुट करवाया, उसके बाद मैंने अपने फंक्शन को सी आउट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करवाया। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट रिकर्जन कोड सिखाऊंगी किस तरह होगा। हमने दो नंबर्स यहाँ पे पास किए, जीसीडी फंक्शन जो है हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करके दे रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जीसीडी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 10 और 15 की सूरत में हमारे पास 5 आ रहा था। तो ये 5 और 6 ये क्या है, एक इंटीजर है, तो ये दैट्स वाई हमने यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर रखी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाता हमारा, ये जब तक 0 नहीं हो जाता, जब तक हमारा इन दोनों नंबर में से एक नंबर 0 नहीं हो जाता, b इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपने क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे हो, रिमाइंडर कर रहे हो a मॉडुलस b, ठीक है, ठीक है, ये a है और ये b है, तो इन दोनों का a मॉडुलस b ही कर रहे हो ना, वो किया। उसके बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में जैसा ही आपने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड किया, ये a था ये b था, ठीक है, अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो b है वो a बन गया और जो रिमाइंडर आया वो क्या बन गया आपका b, ठीक है। देखें 42 आपका a था और 24 क्या था b, तो इस लाइन में क्या हो गया, 24 जो कि b था यहाँ पे a हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आगे आपने क्या करना है, a को इक्वल कर देना है b के, और जो b था ऊपर 24 ऊपर b था, अब नीचे b कौन बन गया है, रिमाइंडर वाला b बन गया। तो हम कह सकते हैं कि b इक्वल रिमाइंडर, a इक्वल b हो जाएगा और b किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा। ये तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक ये हमारा एक नंबर b नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। ये वाला ही प्रोसेस हम करते जा रहे होंगे। यहाँ पे भी देख लें a और b वाला ही प्रोसेस आ रहा है। ये जो 18 है जो कि b था वो a बन गया और यहाँ पे 6 जो है वो b बन गया। तो उस सूरत में लास्ट में हम ये रिटर्न कर रहे होंगे a को, ठीक है, जो कि होता है b के इक्वल। तो इस सूरत में हम रिटर्न कर देंगे a को। ये था हमारा कोड। इस कोड को अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। इस फंक्शन का नाम था मेरा जीसीडी। तो इससे मैं आपको कंपाइल रन करके दिखाती हूँ। ये मैंने नीचे कुछ लिखा होगा, अच्छा ये वाले एरर आ रहे हैं, इसको मैं करती हूँ रेज। तो इतने ज्यादा एरर आ गए हैं, तो अच्छा इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया, इस वाले को करती हूँ रन। अब एंटर टू नंबर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, हमें बुक में दिया उन्होंने 10 और 15, आपने दो नंबर्स लिए, इसका जीसीडी 5 आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीसीडी आपका आ गया 5 विदाउट यूजिंग रिकर्जन किया है। विदाउट यूजिंग रिकर्जन मैंने सिर्फ आपको इसलिए सिखाया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो वैसे हम चूंकि इसको रिकर्जन की मदद से कर रहे होंगे तो सेम उसी कोड को हम रिकर्जन के अंदर कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया GCD2 यूजिंग रिकर्जन। तो यहाँ पे इसी कोड को देखें हमने क्या किया है कि जब तक b नॉट इक्वल टू 0, और उस सूरत में रिटर्न हम क्या कर रहे थे a को। तो यहाँ पे हम बेस केस सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया अगर b इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, तब आपने रिटर्न कर देना है a को, ठीक है। उस नहीं तो आप क्या कर रहे हो, a को क्या कर रहे हो b, और b को किसके इक्वल कर रहे हो, रिमाइंडर के। रिमाइंडर क्या है आपका a मॉडुलस b। तो सिंपली आप अपने GCD2 फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे a जो था इसको एज पैरामीटर पास कर सकते हो कि a इक्वल b हो गया, और ये जो b है वो रिमाइंडर था। रिमाइंडर किसके इक्वल था, a मॉडुलस b के। तो यस, ये हमने सिंपल को हमने यूजिंग रिकर्जन के अंदर कर लिया। रिकर्जन में क्या होता है कि इसने अपने फंक्शन को कॉल करना होता है, ये हमने इसको कॉल करवा दिया और एक जो है इसका बेस केस वो भी लिख दिया। तो अब हम अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं GCD2 यानी कि रिकर्जन वाले को, तो आप कंपाइल करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट 10 और 15 के लिए सेम आती है। 10 15 यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GCD आपका क्या है 5। तो ये था हमारा कोड पर GCD के लिए। तो नेक्स्ट अब हम मूव कर जाते हैं कि आपने क्या करना है, रेक्टेंगल प्रिंट करना है। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन दैट शुड प्रिंट द पैटर्न शोन इन फॉलोइंग फिगर, ठीक है।
अब ये वाला पैटर्न हमने प्रिंट करना है, ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। इससे पहले हम इस पैटर्न को प्रिंट तो करते आए हैं, लेकिन अभी तक हम यूजिंग रिकर्जन नहीं किया। तो हम इसको रिकर्जन में करने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस अपने पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। रिकर्जन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है ना, तो अगर मैं इस पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, एक पार्ट मेरा ये हो जाएगा और ये जो लास्ट वाली लाइन है एक मेरा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब के लिए मैं अलहदा लूप चला दूंगी, मीन्स के रिकर्जन को यूज कर लूंगी। रिकर्जन यूज कैसे हो रहा है, ये देखो मेरे नंबर, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हो गया 9 और एक में कितनी रोज है 1, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इसमें 9 है और इसमें 1 है। ये 9 रोज में क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 रोज हैं, फिर 1 माइनस हो गई है, 8 रोज हैं, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, अप टू सो ऑन इस तरह, ठीक है। तो n-1 हो रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले तो मैं इसको अनकमेंट करती हूँ ना, इसको डाल देती हूँ कमेंट में। तो जिसिटी वाला हम कर चुके हैं, अवॉइड पैटर्न वाला भी कर चुके हैं, पैटर्न वाला नहीं किया, ओके। अब यहाँ पे पैटर्न वाले की तरफ मूव कर जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या है कि हम एक नंबर ऑफ रोज सबसे पहले लेंगे, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ रोज, कि कितनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए आपके पैटर्न के अंदर, वो हमने यूजर से इनपुट करवा ली और पैटर्न के अंदर वो नंबर ऑफ रोज पास करवा दी। तो जो मैंने आपको बताया है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज 0 पास करते हैं, ठीक है, नम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ रोज ही 0 पास करवा रहे हैं, यानी कि हमें कोई रो नहीं चाहिए, कोई स्टैटिक पैटर्न नहीं चाहिए, तो उस सूरत में हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा बेस केस। दूसरी सूरत में हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने पैटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स के जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसमें से 1 माइनस कर देनी है, तो आपका जो पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो एक ही रो तो माइनस की है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है num-1, एक रो सिर्फ उसमें से निकाल दिया। तो यहाँ तक ये मैंने क्या कर लिया, num-1 जैसे ही मैंने आर्गुमेंट पास किया, ये अपना फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, यहाँ तक मैंने रिकर्जन यूज कर ली। अब ये जो नीचे 1 वाली लाइन मेरी बच गई थी, ये यहाँ तक रिकर्जन की मदद से सारा मेरा हो जाएगा सॉल्व। अब ये जो मेरी लास्ट वाली लाइन है ना, इसके लिए मैं लूप चलवा के इस वाली लाइन को प्रिंट करवा लूंगी सिंपली, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन को मैंने नम टाइम्स प्रिंट करवाना, मीन्स के 0 से लेके जितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी, अगर 10 नंबर ऑफ लाइंस हैं तो 0 से लेस देन 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 लेस देन 10 तक, मीन्स के 10 स्टैटिक हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सी आउट मैंने क्या करा दिया, स्टैटिक। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आप यूजिंग रिकर्जन कर रहे हैं तो आपने फंक्शन को कॉल करना है, तो आप आर्गुमेंट इसमें पास कर सकते हो कि num-1 करके इस फंक्शन को आप कॉल कर लो और लास्ट वाली लाइन को आप सिंपली फॉर लूप के जरिए प्रिंट करवा लो। तो ये था हमारा कोड फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, जैसा कि हमें वहां पे एंटर द नंबर ऑफ रोज, वहां पे 10 रोज दिखाई गई हैं। तो ये देख लें कि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही ऑर्डर में प्रिंट होके आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं अब एक ही फाइल के अंदर सारे लिख रही हूँ ताकि इजी रहे मुझे भी, तो आपको भी, आप भी यहाँ से इजीली देख सकें।